मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव काल नमः त्रियोग समारिके। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। श्री छह ढाला की तीसरी डाल के माध्यम से व्यवहार सम्यक दर्शन का प्रसंग हम सभी सुन रहे हैं। यहाँ पर 8 अंग बताए गए, सम्यक दर्शन के 25 दोष बताए गए, प्रशम आदि जो 4 गुण होते हैं उनकी चर्चा भी आपके सामने की गई। तो जो संकल्प किया गया था, बिन जाने तैं दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। तो गुण क्या हैं और दोष क्या हैं, वो दोनों चीज़ें हमने भली प्रकार से समझी। गुण वो हैं जो ग्रहण करने के योग्य हैं, दोष वो हैं जो कि त्यागने के, छोड़ने के योग्य हैं। इन बातों को भली प्रकार से हम सभी ने समझा। और कल के प्रसंग में 8 मदों की चर्चा आपके सामने आई थी, साथ साथ में 6 अनायतन और 3 मूढ़ता, इसके बारे में भी कहा गया था। आज के विषय को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे, उसके पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आइएगा, हमारा पहला प्रश्न है कि 8 मद कौन कौन से होते हैं, उनके नाम बताइएगा। शिल्पी जी बताइए। जी भैया जी। कुल मद, जाति मद, रूप का मद, ज्ञान का मद, धन संपत्ति का मद, बल का मद, तपस्या का मद और प्रतिष्ठा का, पद प्रतिष्ठा का मद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आनंद निलयम से आप बताइए 6 अनायतन और 3 मूढ़ता। जी भैया जी, मुझे याद नहीं आ रही अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। रोली जी आप बताइए। नहीं, चलिए अर्चना जी आप बताइए। नहीं, चलिएगा। रोली जी याद आ गया भैया जी। हाँ, भैया जी मैं बता, बोलिए। कुदेव, कुगुरु, कुदेव और कुधर्म को के पास जाना, ये अनायतन। अनायतन 6 होते हैं, 6 कैसे बनाओगे? 6 कैसे बनाएंगे? हाँ, उनको मानना और उनकी मंदिरों में जाना। और सोचो भैया। हाँ बोलो। हाँ बोलिए। खोटे
छोटे देव खोटा धन, हाँ। और जो इन तीन के सेवक होते हैं, हाँ। इस प्रकार से 6 हो जाएंगे, 6 अनायतन। ठीक है। और 3 मूर्ता? देव मूर्ता, लोक मूर्ता और गुरु मूर्ता। बहुत बढ़िया। तो जहाँ तक हम समझ रहे हैं, आपसे भी लोग बहुत अच्छी तरह से विषय की तैयारी कर रहे हैं। कुछ पूछना हो किन्हीं को तो पूछ लीजिए, या फिर हम आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। भैया, ये जो 3 मूर्ता है और 6 अनायतन है, उसमें लगभग एक सा है क्या? को गुरु को देव उसमें भी है और मूर्ता में भी को गुरु को देव। ठीक है, बोल देते हैं। देखो, सामान्य से तो हमें दोनों चीज एक सी ही मालूम पड़ती हैं, लेकिन जब गहराई से देखते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है, कुगुरु आदि मन में अच्छे लगना, ये अनायतन कहलाता है। और वहाँ जाकर के उन्हें प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये मूढ़ता कहलाती है। अनायतन होने पर केवल मन में बात आती है, और कभी तारीफ कर दी उनकी, कहीं बैठे गोष्ठी में उनकी प्रशंसा कर दी, तो ये अनायतन है। और उनके मंदिरों में जाकर के उन्हें प्रणाम किया, आरती कर रहे हैं उनकी, उनको प्रसाद चढ़ा रहे हैं, ये सब मूढ़ता कहलाएगी। ठीक है जी भैया। तो उनके भैया जी, तो उनके सेवक कैसे रहेंगे? उनके सेवक कैसे रहेंगे? जैसे उदाहरण के लिए किसी ने संतोषी माता का व्रत रखा, और है तो उसके बाद में उन्होंने आपको बुलाया कि दीदी आप हमारे घर आइएगा, हमने व्रत किया है, सबको प्रसाद बांटना है हमें। तो वहाँ चले गए और जा कर के उस महिला की प्रशंसा करी जिसने व्रत की संतोषी माता के। अरे तू बहुत अच्छी है, तूने कितना बढ़िया व्रत किया है, तेरे को तो सब तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, अब तो बहुत अच्छा काम किया तुमने। तो कौन कहलाई वो कुगुरु की सेवक है। तो हम कुगुरु के सेवक की प्रशंसा कर रहे हैं। हम धर्म के नाम पे हम उनकी प्रशंसा भी नहीं करते। हाँ, उनका घर बहुत अच्छा बना हुआ है, उनका व्यापार बहुत अच्छा है, उनके व्यापार में लेन देन चलता हमारा, वो सब ठीक है, बाकी धर्म के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। बात समझ गए? जी भैया जी, है ना? जैसे उनके जुलूस इत्यादि में शामिल होते, जैसे रामनवमी का जुलूस उन्होंने बुलाया, उस तरह हाँ। से तो वो भी सेवक में आएगा। देखो, आएगा तो सही, आएगा तो सही, लेकिन क्या होता है ना, एक होता है फैमिली कार्यक्रम, एक होता है कोई सामाजिक कार्यक्रम। तो किसी का ऐसे फैमिली फंक्शन है, वहाँ पर तो नहीं ही जाएंगे, ना उनकी प्रशंसा करेंगे। और जैसे अब जुलूस निकल रहा है तो भैया नगर के बड़े बड़े लोग हैं, प्रतिनिधि नगर के हैं, समाज सेवक बड़े बड़े हैं, उनके साथ में वहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ना उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, ना निंदा कर रहे हैं, ना प्रणाम कर रहे हैं। केवल हमारी वहाँ पर एक उपस्थिति है, उपस्थिति केवल इसके लिए कि हमारा जिन धर्म चलता रहे, जिन धर्म में कोई उपद्रव आकर के ना करे। बात समझ गए? जी भैया जी। तो अपने धर्म की रक्षा के लिए हम वहां पर खड़े रहते हैं। वो एक मतलब शहर की या समाज की व्यवस्था है वो। और कोई बात?
भैया जी, हम्म ये जो 10वां छंद है जो आपने कल है ना सम्यक दर्शन का क्वेश्चन किया था कि सम्यक दर्शन वाला, तो इसमें अगर है ना सम्यक दर्शन पूछा जाएगा तो ये आगे की लाइन लिखेंगे कि ये वाली लाइनें लिखेंगे? आगे वाली ही लिखनी होगी। क्वेश्चन में स्पष्ट हाँ। लिखा रहेगा वैसे, है ना वो तो। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। मतलब कारण पूछते हैं तो ये वाली लाइनें लिख देंगे ना, नहीं सम्यक दर्शन होने के मैं कारण है ये। नहीं नहीं, मतलब कारण दोनों ही हैं। अच्छा। कारण दोनों ही हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको पहला वाला ही लिखना है। जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन कहते हैं। जी भैया जी। और भी क्वेश्चन? चलिएगा, आज की पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। हम सभी ने 14 नंबर तक के छंद सीखे हैं। 15वें नंबर का छंद है, वह आज प्रारंभ किया जाएगा। प्रतीक्षा जी, आप बोलिए। जी भैया जी। दोष रहित गुण सहित सुदीजे, सम्यक दर्श सजे हैं। चरित मोह वश लेश न संजम, पे सुरनाथ जजे हैं। गेहि पे ग्रह में न रचे ज्यों, जलते भिन्न कमल है। नर नगर नारी को प्यार यथा, कादे में हेम अमल है। बहुत बढ़िया। आइएगा, अर्थ किया जा रहा है। दोष रहित, दोष रहित 25 दोषों से रहित, गुण सहित, निःसंकित आदि एवं प्रशम आदि गुणों से सहित, सुधी, सुधी, धी माने बुद्धि, सु माने अच्छी बुद्धि, जे जो सम्यक दर्श सजे हैं, सजे हैं शोभायमान होते हैं। दोषों से रहित, गुणों से सहित, जो बुद्धिमान हैं, दोषों से रहित गुणों से सहित जो बुद्धिमान हैं, उनके सम्यक दर्शन शोभायमान होता है। यहाँ पर बात कर रहे हैं चौथे गुण स्थान वाले की। आपको याद है, हमने आपको बताया था चौथा गुण स्थान मतलब होता है जो अभी त्यागी व्रती नहीं है, प्रथमाधारी नहीं है, मुनि महाराज जी नहीं हैं, लेकिन धर्मात्मा हैं, मतलब देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धालु है, ऐसा सम्यक दृष्टि है लेकिन अव्रती है, व्रती नहीं है, तो अविरत सम्यक दृष्टि उसकी बात कर रहे हैं। दोषों से रहित, गुणों से सहित जो बुद्धिमान हैं, उनके सम्यक दर्शन शोभायमान होता है। चरित मोह बस लेसना संयम। चरित मोह, इसका मतलब क्या होता है? जो कषाएं होती हैं ना, आपने सुना होगा अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन, ये कषाय कहलाती हैं। तो जब इसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो इसके पास में अनंतानुबंधी के साथ तो चली गई, लेकिन अभी अप्रत्याख्यानावरण आदि कषाएं इसके पास में हैं। ऐसा जो जीव है ना, वो चौथे गुण स्थान वाला अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है। उसकी बात यहाँ पर बताई जा रही है कि चरित मोह बस लेस न संयम। चारित्र मोहनी कर्म का उदय होने के कारण से लेस न संयम,
लेस मतलब थोड़ा सा भी, रंच मात्र भी संयम नहीं है, अर्थात वो देशव्रती नहीं है, महाव्रती भी नहीं है, प्रतिमाधारी नहीं है, ऐसे। तो चरित मोहबस लेस न संयम, पै पैमाने फिर भी सुरनाथ जजे हैं। सुरनाथ, सुर माने देव, नाथ माने स्वामी, देवों के स्वामी इंद्र। तो जो इंद्र आदि होते हैं वो भी प्रशंसा करते हैं। किसकी प्रशंसा करते हैं? उस सम्यक दृष्टि जीव की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा कैसे करते हैं, थोड़ा समझाइए हमारे लिए, समझिएगा। जिस समय यहाँ पर भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राज्य कर रहे थे, उस समय वो त्यागी व्रती नहीं थे, है ना, असंयमी थे, सम्यक दृष्टि थे और असंयमी थे। एक बार की बात, स्वर्गों में प्रशंसा होने लगी। किसकी प्रशंसा होने लगी स्वर्गों में? भरत चक्रवर्ती की, कि देखो अगर आपको देखना है तो भरत चक्रवर्ती को देखो, इतना वैभव संपत्ति सब कुछ उसके पास में है, उसके बावजूद भी घर में रहते हुए भी वैरागी जैसे रहता है। ऐसी प्रशंसा होने लगी भरत चक्रवर्ती की। तो किसी को पता चल गया मनुष्यों में, या वो देव के मन में आ गया, तो वो यहाँ पर परीक्षा लेने को आ गया। किसकी? भरत चक्रवर्ती की। एक स्टोरी आती है, आपने सुनी होगी। भरत चक्रवर्ती के पास आया वो, हमें आपका राजमहल देखना है, आप वैरागी कैसे हो भाई, इतना वैभव तुम्हारे पास में है और तुम वैरागी हो, कैसे हो? तो भरत चक्रवर्ती ने कहा कि तुम हमारा महल देख के आओ पूरा। तो क्या किया उसने, भरत चक्रवर्ती ने एक कटोरे में तेल भर दिया, कटोरे में तेल भर दिया, और है तो एक पहरेदार दे दिया उसको, और तेल भर दिया और कह दिया तुम मेरा पूरा राजमहल घूम करके आओ, बस इस कटोरे में से एक बूंद भी तेल गिरना नहीं चाहिए। अगर तेल गिरा तो ये पहरेदार है ना, ये तुम्हारी गर्दन उड़ा देगा पीछे से। ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो बेचारा देव कह लो या आप सेठ कह लो, कोई व्यक्ति कह लो, वो पूरे राजमहल में सुबह से लेकर दोपहर तक घूमता रहा, सब देखाया वो, और लौट करके आ गया। पूछा भरत चक्रवर्ती ने कैसा लगा हमारा राजमहल? तो कहता है हमें क्षमा करिए, हम तो आपका महल देख ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमें तो अपने प्राणों की चिंता थी, तो हम तो वो कटोरे का तेल ही देखते रहे, कहीं गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए, उसी को संभालते रहे हम। अगर तेल गिर जाता हमारी जान चली जाती, तो मरण के भय से हम कुछ नहीं देख पाए। भरत चक्रवर्ती कहते हैं हमारी स्थिति भी ऐसे ही है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए अच्छी भावना भाव, वैरागी बने रहो। उस देव ने भरत चक्रवर्ती की बहुत प्रशंसा करी। ये लिखा यहाँ पर, पैसुरनाथ जजे हैं। जजे हैं मतलब देवता भी प्रशंसा करते हैं। किसकी प्रशंसा करते हैं? सम्यक दृष्टि जीवों की। इतना समझ में आ गया सबको? जी भैया, जी भैया जी। अब कह रहे हैं जो अविरत सम्यक दृष्टि है, जैसे आप लोग हैं, जैसे
है ना। आपके पास सम्यक दर्शन है, लेकिन अभी आप त्यागी वृत्ति नहीं हो, तो कौन कहलाओगे? आप कहलाओगे अविरत सम्यक दृष्टि। तो अविरत सम्यक दृष्टि अपने घर में कैसे जीवन जीता है वो यहाँ पर बताया गया है। गेही पे ग्रह में न रचे। गेही गृहस्थी तो है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, है ना, माता पिता हैं और परिवार है, पैसे कमाता है, दुकानदारी करता है। गेही पे गृहस्थी है, पैसे वाला है। गेही पे ग्रह में न रचे। अपने घर में बहुत रचता पचता नहीं है। घर में रहता है, कर्तव्य बोध बस, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा काम है उतना काम करेंगे, बाकी आप जानो, ऐसे। गेही पे ग्रह में न रचे, ज्यों जलते भिन्न कमल है। कमल कैसा है? जल से भिन्न है। कैसे भिन्न है? एक उदाहरण आपको देते हैं। रात्रि में पानी बरसा, कितना? 3 इंच पानी बरसा रात में। कभी 5 इंच तक पानी बरस जाता है रात में, इतना पानी बरसा। तो जो कमल है, वो कमल की नाल, जैसे पानी बरसता जाता है ना, कमल की नाल बढ़ती जाती है, कमल की नाल बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जो कमल का जो फूल है वो पानी से ऊपर ही रहता है। ज्यों जलते भिन्न कमल है, जैसे कमल जल से भिन्न ही रहता है। रहता जल में है, ये भिन्न रहता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये सम्यक दृष्टि जीव है, घर में रहता है, अच्छा व्यापार चलता है उसका, खूब पैसा आता है उसके भाग्य से। कुछ भी हो जाए, मंदिर जाएंगे, पूजन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, मुनिराज लोग हैं, आहार दान देंगे, शाम को भैयाव्रती करने जाएंगे। तो जो भी मांगलिक कार्य है वो सब करता है वो। व्यापार, भैया व्यापार अपनी जगह है, हम धर्म ना छोड़ेंगे व्यापार के लिए। पैसा खूब बढ़ रहा है, बढ़ने दो, लेकिन हम दिनचर्या धर्म की पूरी पालेंगे। तो जलते भिन्न कमल है, ऐसे। नगर नारी को प्यार यथा। नगर नारी शब्द है ना, इस शब्द का हिंदी अर्थ होता है वेश्या। जैसे वेश्या होती है, वो किसी व्यक्ति से प्यार नहीं करती, उसको तो धन ही प्यारा होता है। आप तो पैसा दो हमको बस हो गया, है ना। तो वैसे ही सम्यक दृष्टि को धर्म प्यारा लगता है, सम्यक दृष्टि को धर्म प्यारा लगता है। धर्म अच्छा होना चाहिए हमारा। भोजन करने बैठेगा, भोजन करेगा, लेकिन भोजन की बहुत प्रशंसा नहीं करेगा कि बैठ के भोजन का गुणानुवाद करता रहे रोज। आज आप ये बना देना, कल ये बना देना, परसों। चलिए, तो जैसे वेश्या होती है वो पैसे से प्यार करती है, वैसे सम्यक दृष्टि को धर्म से प्यार होता है, धर्म के प्रति समर्पण उसका रहता है। बाकी गृहस्थी सब चलती रहेगी आराम से, जो कर्तव्य अपना कर लिया, बाकी जो काम करना है अपनी आत्मा के लिए करना है। ये हो गया। अब चौथा कह रहे हैं, कादे में हेम अमल है। कादा माने कीचड़, हेम माने स्वर्ण। जैसे स्वर्ण है, गोल्ड स्वर्ण है, और वो कीचड़ में गिर गया,
गिर गया, पड़ा है वहां पर, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, महीना 2 महीना हो गए, 6 महीना हो गए, वो कीचड़ में गिर गया। कौन? स्वर्ण। अब नहीं मिल रहा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। अब 6 महीने बाद ढूंढते 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 वो मिल गया। आप बताइए, वो कीचड़ में पड़ा हुआ गोल्ड 6 महीने बाद निकाला गया तो उसमें जंग लग गया क्या? बोलिए। नहीं। नहीं लगा। क्या होगा? पानी डालोगे साफ हो जाएगा, कोई जंग नहीं लगता गोल्ड में कभी भी। वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव है, क्या करेगा? व्यापार करता है, घर में काम करेगा, लेकिन जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया सब संसार भूल गया। वो मंदिर में आ गया, उसको भगवान दिखते हैं, भगवान की पूजा, गुणानुवाद, माला फेरना है, स्वाध्याय करना है, तत्व चिंतन करना है, महाराजों की सेवा करनी है। जब तक घर में है घर का काम किया, घर से मंदिर आ गया तो बस जो कुछ है भगवान ही हैं। अब गृहस्थी नहीं, 3 घंटे को मंदिर आए अब तो हम, अब 3 घंटे के लिए ये रखा मोबाइल, कुछ नहीं, हम तो भगवान के पास रहेंगे अब। मतलब घर से बाहर निकलते ही मंदिर पहुंच गए, अब किसी की चिंता उसको नहीं है। घर में है तो घर में काम किया, बाहर आ गए फिर। तो कीचड़ में पड़ा हुआ सोना भी जैसे अमल होता है, निर्मल होता है, वैसे सम्यक दृष्टि गृहस्थी में रहते हुए भी गृहस्थी से दूर रहता है। यहां पर 4 उदाहरण आपको दिए गए। गेही पे ग्रह में न रचे, जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा, कादे में हेम अमल है। इस आधार पे इसकी धारणा बनाइएगा। अब देखो, एक उदाहरण आपको देते हैं, छोटा सा है। बैंक में कैशियर होता है, तो वो कैशियर बैंक में सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक लाखों करोड़ों रुपए टर्नओवर करता है, लेन देन करता है और काउंट करता है, सारा हिसाब रखता है। उसके हिसाब किताब में कभी कोई कमी नहीं आती है। आप बताइए, लाखों रुपए गिनने वाला वो कैशियर क्या 1 रुपए को भी अपना मानता है क्या? बोलिए। नहीं भैया, अपना नहीं मानता। अपना नहीं मानता। लेकिन उसकी व्यवस्था में, उसकी सेवा में, उसके काम में कोई कमी रहती है क्या? बताइए। नहीं रहती है नहीं कमी। रहती कमी। तो उसी प्रकार से यहाँ समझिएगा, यदि आप सम्यक दृष्टि हैं, ये अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं, तो ये चीज़ें हम सबके जीवन में भी लागू होनी चाहिए। आप बोलोगे ऐसे में तो हमारा सारा व्यवहार खत्म हो जाएगा। कुछ व्यवहार खत्म नहीं होगा, लोग आपको आदर्श मानने लगेंगे। लोग कहेंगे सच्ची राह तो इन्होंने पकड़ी है, हम सब तो गृहस्थी के जंजाल में और किटी पार्टियों में फंसे हुए हैं, है ना। तो जो सच्ची राह है, सच्ची राह यही है। हमारे पास जब भी समय हो तो हम अपना अपना समय धर्म ध्यान में लगाएं, स्वाध्याय में लगाएं, भगवान की पूजा आराधना में लगाएं, वो ही समय हमारा सार्थक कहा जाएगा। इस प्रकार से आज हमने एक छंद आपके सामने पढ़ा। पुनः एक अवसर और है कि क्वेश्चन किसी का हो कोई तो पूछ लीजिएगा। नहीं, चलिएगा।